बांग्लादेश में बड़ा भूचाल आने वाला है। राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों में सेना उतर गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जिन्हें सुनकर भारत खड़े होकर तालियां बजाएगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज्जमान वो हर काम कर रहे हैं जो भारत को बड़ी जीत दिलाने वाला है। कई एक्सपर्ट्स तो मुहावरे की भाषा में यहां तक बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश की सत्ता बदलने वाली है। भारत के लिए मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की पूरी तैयारी बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने हाथों में ले ली है। इसके नतीजे आपको अगले कुछ दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ का तख्ता पलट होने से बचाया था। बांग्लादेशी सेना के कुछ सीनियर अधिकारी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकार उज्जमान की कुर्सी छीनने वाले थे। क्योंकि वकार उज्जमान भारत समर्थक बातें करते हैं, वो शेख हसीना के करीबी हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका और नाटो देशों की मदद से वकार उज्जमान की कुर्सी बचा ली। अब इसी का कर्ज बांग्लादेश के आर्मी चीफ चुकाने वाले हैं। वकार उज्जमान ने बड़ी ही सटीक प्लानिंग के साथ मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी है। वकार उज्जमान ने कहा है कि बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक आतंकी अगले महीने एक बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए मुझे सड़कों पर सेना उतारनी होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट के दौरान जो कट्टरपंथी सड़कों पर दंगे करने उतरेंगे, उन्हें रोकने के लिए पहले से ही सेना तैनात है। वकार उज्जमान ने सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बांग्लादेशी आर्मी चीफ का कहना है कि इस्लामिक कट्टरपंथी ही बांग्लादेश को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में मुझे सड़कों पर सेना उतारनी पड़ रही है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के चलते पिछले 7 महीनों में 140 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में आर्मी चीफ वकार उज्जमान ने कहा है कि फैसले का वक्त आ गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को बीते कुछ समय से सेना ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। फौजियों ने सड़क किनारे अपनी चौकियां बना ली हैं। खबरें हैं कि घबराए हुए मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने इनकार कर दिया। भारत बांग्लादेश में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। भारत का काम तो बैठे बिठाए बांग्लादेश के आर्मी चीफ कर रहे हैं।